हेलो, कैसे हो बच्चों? एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। आगे का पावर शेयरिंग का दूसरा पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और ये आपका थर्ड पार्ट है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब कि पावर शेयरिंग, हमने दो एग्जाम्पल बेल्जियम और श्रीलंका के लिए थे और उससे हमने ये समझा था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग को अपनाया गया था और हमने उससे ये भी समझा था कि उसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, जबकि श्रीलंका में पावर शेयरिंग ना अपनाने की वजह से वो सिविल वार की वजह से श्रीलंका में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। तो यही हमारे समझ में आता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि दोनों स्टोरी से हमने क्या समझा और क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। देखिए, हर चीज की बेटा एक तो होता है लॉजिकल रीजन और एक होता है मॉरल रीजन। लॉजिकल रीजन मीन्स हम ये सोच सकते हैं कि उस किसी चीज को अपनाने के पीछे मकसद क्या है, किस वजह से हमने उस चीज को अपनाया, वो तो लॉजिकल है, यानी हम उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक दे रहे हैं। और मॉरल रीजन यानी कि उससे एक मॉरली क्या जो है, उससे क्या एडवांटेज है, वो एक मॉरल रीजन आ जाता है। जैसे कि सपोज कि कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकल रीजन है कि डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको जो मेडिसिन देगी तो उससे वो उसका ट्रीटमेंट होगा। बट मॉरल रीजन एक ये भी है कि जो डॉक्टर के पास जाके मॉरली एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, इंटरनल ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया है और मेरे लिए सही ट्रीटमेंट किया, तो वो मॉरली उस चीज से भी वो काफी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ठीक होने के लिए। तो दोनों चीज है कि एक लॉजिकल रीजन होता है, एक मॉरल रीजन होता है। वही चीज है कि पावर शेयरिंग को अपनाने के पीछे लॉजिकल भी रीजन हो सकता है और मॉरल रीजन भी हो सकता है, तो वही हमें देखना होगा यहाँ पर। तो देखिए, thus two different set of reason can be given in favor of power sharing। दो रीजन दिए जाते हैं, एक तो प्रूडेंशियल है जो कि लॉजिकल हो गया है और एक आपका मॉरल रीजन है। तो देखिए, thus two different set of reason can be given in favor of power sharing। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। सबसे पहली बात, ये क्या करता है, सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। Since social conflict often lead to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order। क्या होता है कि यदि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उससे वायलेंस हो सकता है और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो पावर शेयरिंग क्या है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि पॉलिटिकल ऑर्डर्स को स्टेबल करता है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि पावर शेयरिंग की वजह से वहाँ के जो एथनिक कंपोजिशन जो है उसमें काफी डाइवर्सिटी थी, उसकी वजह से भी हो सकता था कि वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन पावर शेयरिंग की वजह से वहां पे स्टेबिलिटी हो गई थी। Imposing the will of majority community over other may look like an attractive opinion in the short run। थोड़े समय के लिए हम ये सोच सकते हैं कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसकी जो है उसी पे ध्यान दिया जाए, उसकी वजह से ही जो काम किए जाएंगे वो ज्यादा सही रहेंगे, ये सोचा जा सकता है। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन लॉन्ग टाइम में तो क्या जरूरत है कि एक नेशन की यूनिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हम देखें तो हम ये सोचेंगे कि उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो है मेजोरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। Tyranny of majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। क्या होता है कि जो मेजोरिटी है वो मतलब मेरी माइनॉरिटी को ढंग से नहीं उसको कर पाए,
तो कई बार समस्या भी पैदा कर देती है। तो ये तो आपके सामने क्या आ गया है, ये प्रूडेंशियल रीजन आ गया है कि हम इसका लॉजिकली पावर शेयरिंग के बारे में बता रहे हैं कि क्या लॉजिक है, क्यों इसको अपनाया गया है। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। और जो डीपर रीजन है कि मतलब क्यों, जिसके मतलब पूछा जाए तो या समझा जाए तो कि पावर शेयरिंग के पीछे क्या जो मॉरल क्या है, किस वजह से इसे अपनाया है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, और एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। जो एक डेमोक्रेटिक रूल है उसमें क्या होता है कि जो पावर को शेयर किया जाता है और उससे इस पे काम किया जाता है, तो उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट नजर आते हैं। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और पीपल को भी राइट होता है कि वो किस तरह से मतलब उनका जो है एक शासन में उनकी किस तरह से उनकी भागीदारी है, ये भी एक पीपल का राइट होता है। तो जो पावर शेयरिंग होती है, तो जो पावर है एक जगह नहीं इकट्ठी होती है, वो बढ़ जाती है। तो पीपल को भी राइट होता है कि वो ये देखे कि कैसे गवर्नमेंट है जो वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है। लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट इज वन where citizen through participation acquire a stake in the system। लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट वही होता है जहाँ सिटीजन का क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो पावर शेयरिंग का है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। और इसलिए हम जो पहला रीजन हमने बताया कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, और दूसरा जो है कि वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए स्पिरिट है पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट वाला प्रूडेंशियल हो गया और सेकंड को हम मॉरल कह सकते हैं। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of power sharing is valuable। तो बिल्कुल ठीक बात है कि प्रूडेंशियल रीजन तो ये बताता है, किस पे जोर देता है कि पावर शेयरिंग से बहुत ही अच्छे आउटकम्स निकल के आते हैं, और मॉरल रीजन इस बात पे जोर देता है कि पावर शेयरिंग की वैल्यू क्या है। तो ये आपका दोनों रीजन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक देखिए बच्चों, एक आपके सामने एक कार्टन बना हुआ है, एक व्हीकल जो नजर आ रहा है, एक उसमें 2 स्टीयरिंग्स हैं। ये फाइन जर्मन इंजीनियरिंग का है। ये कार्टून में क्या बताया है कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि 2 स्टीयरिंग है, मीन्स 2 गवर्नमेंट जो है, जर्मन गवर्नमेंट का ही मॉडल दिखाया है कि यानी कि इसमें 2 गवर्नमेंट का रूल है, यानी कि 2 गवर्नमेंट ने आपस में जो है उन्होंने आपस में समझौता करके इससे उन्होंने क्या किया है, एक जो कोalition गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया है। ठीक है, ये इस आपके इसमें कार्टून में नजर आ रहा है कि जो 2 पार्टीज है वो कोalition गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेजोरिटी सीट किसी एक को नहीं मिली। ये 2005 में है कि मेजोरिटी सीट किसी को नहीं मिली, तो उन्होंने आपस में मिलकर के कोalition गवर्नमेंट बनाई, उसका ये दिखाया गया है। ठीक है, एक तरह से उन्होंने अपनी पावर को भी, ये भी कोalition गवर्नमेंट भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी पावर शेयरिंग का ही एक टाइप है, जिसमें मतलब क्या किया जाता है कि पावर्स को उन्होंने आपस में बांट लिया है, तो मिलकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है अभी, उसका मैं हैंड रिटन नोट से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेट्स सी। यस, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो देखिए, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन बताया था। प्रूडेंशियल रीजन, इट लेस एम्फेसिस ऑन बेटर आउटकम ऑफ पावर शेयरिंग सच एज। इससे क्या हो रहा है, बेटर आउटकम आ रहा है पावर शेयरिंग का। Power sharing accommodates social diversity, hence help in reducing the possibility of conflict between social groups। जो भी सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है, और सोशल डाइवर्सिटी को ये अकोमोडेट करता है। Power sharing ensures the political stability through competition among various political parties।
वेरियस पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए भी पावर शेयरिंग बहुत ही हेल्पफुल रहता है। Besides, power sharing is also desirable to the promotion of national unity and integrity. और इसके साथ साथ पावर शेयरिंग बहुत ही डिजायरेबल है क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी आती है। नेक्स्ट है मॉरल रीजन। इट स्ट्रेस ऑन पावर शेयरिंग एज ए वैल्यूबल एक्ट। ये क्या कर रहा है, पावर शेयरिंग एक बहुत ही वैल्यूबल है। कैसे, मॉरल रीजन हम बता रहे हैं कि इसमें उसका क्या आता है कि क्वालिटी एक तरह से देखी जाती है। तो फर्स्ट है मॉरल रीजन इज द वेरी डीपर रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड, अकॉर्डिंग टू मॉरल रीजन पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल टू प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट। एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए भी पावर शेयरिंग बहुत ही डिजायरेबल होती है। It implies maximum popular participation through decentralizations of power so that people would be consulted on how they are to be governed. इसमें क्या होता है, पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन नजर आता है और पीपल्स को लगता है कि उन्हें पता भी रहता है कि किस तरह से गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है और कैसे वो गवर्न हो रही है। इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की स्पिरिट है एक पावर शेयरिंग, इसलिए इसका काफी ज्यादा फायदा है। और इसकी जो फायदे हैं हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से भी अच्छे से समझ लिए थे। तो ये दो प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पहले की वीडियोस को भी देखें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट लेके फिर हम मिलेंगे। बाय बच्चों।